पुण्यार्जक हैं शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता। पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन कौटल्या परिवार 12 राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी। सुख बाहर नहीं है, सुख हमारे अंदर है। सुख बाहर चीजों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में नहीं है। सुख हमारे संतोषी रूपी धन में है, अपने अंदर है। हम अपने अंदर झांक करके देखें। आज से 20-25 साल पीछे जाकर के देखें, जितनी सुख सुविधाओं के साधन नहीं थे, पर सुख और शांति उतनी ज्यादा थी। आज हम 25 वर्ष आगे, 30 वर्ष आगे आ गए। संसाधन बड़े हैं और हमारी आकुलताएं भी बड़ी हैं। शांति सुख हमारा मिटा है। हम सोचें, विचार करें कि हम जीवन कैसे जी रहे थे और अब कैसे जीवन जी रहे हैं। तो आचार्य श्री क्या कह रहे हैं? क्या सोचूं, क्या सोच रहे? जो कुछ है कर्म के धर्म है। कर्म से हमने सब कुछ पाया है, हमने अपनी मेहनत से नहीं पाया। कर्म तुम्हारा प्रबल होगा तो पाताल से भी पानी निकाल सकते हो। कर्म तुम्हारा कमजोर होगा तो पाई हुई संपत्ति को क्षण में खो सकते हैं। एक जोहरी था, एक जोहरी था, जोहरी बाजार है ना जयपुर में। एक जोहरी था, उसका बेटा कुछ भी नहीं करता था। पिताजी को बड़ी चिंता हुई, मेरे जाने के बाद मेरा बेटा क्या करेगा? मेरी गद्दी पर बैठता नहीं है, कुछ सीख ले तो भविष्य में उसका काम बन सकता है। बार बार उस बेटे को जोहरी पिताजी समझा रहे कि देख बेटा, तू मेरे साथ बैठा कर, हीरे की पकड़ क्या होती है, रत्नों की पकड़ क्या होती, तू सीख जा। बेटा नहीं माना। बेटे को समझाते समझाते पिताजी चल बसा, पर बचपन में पिताजी ने बेटे की बाहें में एक ताबीज को बनवा करके बांध दिया था। यदि मैं भी इस संसार से चला जाऊं तो उस ताबीज में एक रत्न है, डायमंड। उस रत्न को यदि वो बर्बाद भी कर देगा, मेरा कमाया हुआ धन, तो कम से कम उसके हाथ में जो ताबीज है उसके माध्यम से शेष जीवन व्यतीत कर सकता है। बाजू में एक जोहरी और रहता था, बाजू में एक जोहरी और रहता था। उसको बेटा चाचा कहता था। दोनों बड़े बचपन के मित्र थे। पिताजी समझाते समझाते चला गया, पर बेटा नहीं समझा। जो पिताजी छोड़ करके गए थे, उस बेटे ने उसको धीरे धीरे गमा करके बर्बाद कर दिया। एक दिन उसके पास, एक दिन ऐसा उसके जीवन में आया कि सुबह तो है, शाम को भी खाने को नहीं। वो अपने जोहरी चाचा के पास जाता है, चाचा से कहता है, चाचा चाचा मेरे लिए कुछ हेल्प करो, मेरे पास अब खाने को भी नहीं बचा है, आज है कल की व्यवस्था मेरे पास नहीं। चाचा कहता है, बेटे तुम्हें पता नहीं, तू तो माला माल है। बेटे तुझे पता नहीं, तू तो माला माल है। कैसे चाचा, तुम मजाक क्यों उड़ा रहे हो? मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सारा बर्बाद कर दिया। काश मैंने पिता की बात मानी होती, जीवन जीने की शैली सीख ली होती, तो आज मैं करोड़पति नहीं, अरब खरबपति बना होता। पर पिताजी की बात मैंने नहीं मानी।
चाचा कहता है, देखो तुम्हारे हाथ में कोई ताबीज बंदी है? हाँ बंदी है। बचपन में मेरी दुकान पर आकर के तुम्हारे पिताजी ने एक उसमें रत्न रखा था, डायमंड हीरा रखा था, उसको खोलो, उसके अंदर जो रत्न निकलेगा आज भी तुम करोड़ों के मालिक हो। बेटे ने ताबीज को खोला, अंदर परत दर परत खोलता गया, अंदर जाकर के इतना बड़ा चमकता हुआ हीरे का नंग दिखाई दिया। देख बेटा, मैंने कहा था कि तू आज भी करोड़ों का मालिक है। उसे बात समझ में आई, बंधुओं जो हमने पाया पुण्य से पाया है, अब पुण्य से पाने के बाद हम कर क्या रहे? अच्छे कार्यों में लगा रहे कि व्यर्थ में गमा रहे? संत कहते हैं तुम कमाओ, कमाने की प्रेरणा भी तुम्हें आचार्यों ने दी है, पर कमा करके गमाना नहीं है। मानवता के कल्याण में लगाओ, दीन दुखियों की सेवा में लगाओ, धर्म के क्षेत्र में लगाओ, प्रभावना के क्षेत्र में लगाओ और आत्म उत्थान के क्षेत्र में लगाओ। जहां बने वहां लगाओ। लगाओगे तो इससे कई अनंत गुना तुम पाओगे। ऐसा कहा जाता है, दान तो या परोपकार के कार्य तो रबड़ की गेंद की तरह होते हैं। जैसे रबड़ की गेंद को दीवार पर मारते हैं, हम फेंकते हैं, जस्ट रिवर्स होकर के वो गेंद हमारे पास आती है। ऐसे ही तुम्हारे द्वारा दिया हुआ दान या द्रव्य अच्छे कार्यों में रबड़ की गेंद की तरह होते हैं और वो वापस लौट करके रिटर्न तुम्हारे पास अनंत गुना होकर के आता है। तो हमारे लिए एक मालूम होना चाहिए कि धन का सदुपयोग हम कैसे करें, जीवन जीने की शैली कैसे होना चाहिए। हम अपने जीवन को समझें और समझ करके उस कार्य के अनुरूप हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो जिस संसार में तुम जी रहे हो वो पूरी तरह कर्म की बेड़ियों से जकड़ा हुआ। जिनका भी इस संसार में जन्म होता है बिना कर्म के नहीं होता है। तो हमारा जीवन कर्म की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। कर्म जन्म परतंत्रता हर प्राणी के साथ है। हमारे जीवन में जितने भी संयोग हैं हमारे जीवन में वे सब कर्मों के द्वारा नियंत्रित और संचालित होते हैं। कर्म हमें जैसे नचाता है वैसा हमें नाचने पड़ता है। यदि आज हम स्वस्थ अवस्था को प्राप्त किए हैं तो हमारा अपना पुण्य कर्म का साता वेदनी कर्म का उदय है। आज यदि हम अस्पतालों में आहें भर रहे हैं तो हमारे जीवन का पाप कर्म का उदय है, असाता वेदनी कर्म का उदय है, जिसके फलस्वरूप हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। और जिस पुण्य के साता वेदनी कर्म के उदय से हमें सुख सुविधाओं को प्राप्त होते हैं। तो पाप और पुण्य दो बेड़ियां कही हैं हमारे आचार्यों ने, इसलिए कहा है। आचार्य कुंद देव कहते हैं, जम्मम दुखम जरा दुखम, जम्मम दुखम जरा दुखम, रोगाणी मरणानि निये, अहो दुखो हु संसारो, अहो दुखो हु संसारो, जत की संति जम तोड़ो जन तोड़ो। आचार्य कुंद कहते हैं, कुंद भगवान कह रहे हैं ये संसार दुख की ही पर्याय है। कहीं जन्म का दुख है तो कहीं पर मरण का दुख है। कोई जन्म में खुशियां मना रहे हैं तो कहीं पर मरण के साथ मातम छा रहा है। कोई सुखी नहीं है, किसी के जीवन में रोग है तो किसी का जीवन निरोगी काया है। अहो दुखो हु संसार, ये संसार दुख की ही पर्याय है। इसलिए जंतुड़ों हे जीव प्राणी की संति क्लेश को प्राप्त होता है, संक्लेश को प्राप्त होता है तो कर्माधीन है, कर्म के द्वारा ये प्राप्त होता है।
तो उसके आगे कर्मों के सामने अपना कुछ भी नहीं चलता है, उसके आगे अपना कोई जोड़ नहीं चलता है, कोई पुरुषार्थ नहीं चलता है। कर्म आया है तो भोगना ही पड़ेगा। हम आचार्य श्री के जीवन को देखो, उनके जीवन में जो कर्म का तीव्र उदय आया वो कर्म से विचलित नहीं हुए। ये महापुरुषों की बड़ी पहचान होती है, वो कर्मों को उदीर्णा करते हैं, बुला लेते हैं। जो लाखों करोड़ों वर्षों में कर्म क्षय को प्राप्त कर सकते हैं, उनको कम समय में उदीरित करके क्षय कर देते हैं। जम अन्नानी कम्मम खवेदी बहु सहस कोटि तम नाणी ती गुत्तो तम नाणी ती गुत्तो मात में तेणे श्वास में तेणे। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि जो अज्ञानी प्राणी जितने कर्मों को करोड़ों वर्षों में क्षय करता है, ज्ञानी उतने ही कर्मों को 3 गुप्तियों के माध्यम से पल में नष्ट कर देता है। ये महापुरुषों की पहचान है। ऐसे ही गुरुदेव ने जो कर्म पता नहीं कब उदय में आते, त्याग तपस्या साधना के माध्यम से उन्होंने सारे कर्मों को जल्दी जल्दी इस पर्याय के कर्मों को जीर्ण शीर्ण कर दिया और जागर के स्वर्ग के वासी होकर के सागरों पर्यंत की आयु को पाया। जो कुछ है कर्म यहाँ पर हमें सुख दुख देते हैं, इसलिए कर्मों से कभी घबराना नहीं चाहिए। कर्म की ताकत बड़ी बलवान होती है। जो इस सत्य को जानता है, जो इस सत्य को जानता है, वो कर्म सिद्धांत का विश्वासी बनकर अपने जीवन को तदनुरूप बना लेता है। और जो अनभिज्ञ रहता है वो यूं ही दुखों का पात्र बना रहता है। आज 4 शब्द कहूंगा। कर्म बांधना, कर्म भोगना। जो कर्म बांधता है वही कर्मों का भोगता होता है। कर्म काटना, जो समझदार होता है, ज्ञानी होता है, सम्यक दृष्टि होता है, वही कर्मों को काटने में समर्थ हो पाता है। और चौथा, कर्म को जानना। एक कर्म है कैसे और मेरे पास आए कहां से, जो इस बात की पहचान कर लेता है वो कभी दूसरों पर दोषारोपण नहीं करता है। वो सोचता है कर्म मैंने किसी पर्याय में बांधा होगा, किसी को गाली मैंने दी होगी, आज वो गाली देकर के मुझे चला गया, आज का अकाउंट मेरा सेटल हो गया। आपने किसी को पैसे दिए और वो पैसे तय समय में वापस नहीं कर पाया और करने की उसकी हैसियत भी नहीं है, तो आप ये समझ लो कभी मैंने इससे उधार लिया होगा तो आज मैंने उसको हिसाब किताब चुकता कर दिया। ये सोच, ये दृष्टिकोण हमारा ऐसा होना चाहिए। दान जो आप देते हैं, आपने कभी उधार लिया होगा तो आज दान के रूप में आप दान दे रहे हैं और इस दान से तुम्हारे जीवन में वो साथी से पुण्य प्राप्त होता है, जो भव भवांतरों के कष्ट दुख भी नष्ट हो जाते हैं। जब भी हम धन पैसा कमाते हैं तो पाप के द्वारा कमाते हैं। उस पाप को साफ करने के लिए आचार्यों ने प्रेरणा दी है, दान दो, दान दो, दान दो। दान देने से क्या होता है? दानम दुर्गति नाशनम। दान देने से दुर्गति का नाश होता है। तो कर्म बांधना, कर्मों को भोगना, कर्म काटना और कर्म को जानना, ये चारों क्रियाएं कर्म से जुड़ी हुई हैं। इस गहराई से समझ, इसे गहराई से समझिए। सबसे पहला सवाल है कर्म बांधने का। अज्ञानी कर्म बांधता है तो ज्ञानी भी कर्म बांधता है, पर ज्ञानी का कर्म बहुत कमजोर होता है। वो कर्म बांध नहीं रहा है, बांधना पड़ रहा है।
ग्रस्त बना है, सदग्रस्त बना है, तो उसे ग्रस्त के कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। उदासीन भावों से कर्म बांधता है, पर अज्ञानी जो होता है वो कर्मों में बांधते समय बड़ी रुचि लेता है, पर उसे पता नहीं है कि मेरा कर्म भी बंध रहा है। प्रति पल प्रति क्षण हमारे साथों कर्म बंधते हैं, एक आयु कर्म को छोड़ करके। जब आयु कर्म भी बनता है तो एक साथ 8 कर्मों का बंध भी होता है। ये बंध निरंतर जारी है, तो इस बंधन से हमें निर्बंध होना है। तो धर्म के क्षेत्र में तुम्हें पदार्पण करना चाहिए। धर्म चक्र को धारण करोगे तो तुम्हारी आत्मा सिद्ध चक्र तक पहुंच पाएगी, और सिद्धों की आराधना करोगे तो एक दिन स्वयं सिद्ध बनने में समर्थ हो पाओगे। हमारे बीच में जितने भी महापुरुष होते हैं उन्होंने सब यही पुरुषार्थ किया, जन्म जन्मांतरों के कर्मों को क्षय करके अनंत सिद्ध के अभिलाषी बन गए, और वहां जाकर के अनंत काल को विराजमान हो गए। ये कैसे हुए? बिना कर्म को काटे कुछ नहीं मिलता है। तो सबसे पहला सवाल है कर्म बांधने का। तो अज्ञानी कर्म बांधता है। आपने कभी सोचा कि हमारे जीवन में कर्म कैसे बनते हैं? सोचा कभी? पता हो तो मालूम पड़ेगा। पता ही नहीं कि कर्म बनते कैसे हैं और कर्म है क्या चीज। एक पंडित जी थे, नाव से नदी को पार कर रहे थे, और नाव चलाने वाला नाविक था। पंडित जी बड़े ज्ञानी थे। अब रास्ते में नाव को उस जगह को पार करना है, तो कैसे पार करें, चुपचाप कैसे बैठे रहे। तो पंडित जी ने पूछा नाविक से, क्यों नाविक, आपको धर्म का कुछ आता है? बोले नहीं आता है। तो पंडित जी कहते तुम्हारी 4 आना जिंदगी गई। पंडित जी ने दूसरा सवाल किया, क्यों नाविक, तुम्हारे लिए कुछ गणित वगैरह आती है? बोले गणित नहीं आती। बोले 8 आना जिंदगी तुम्हारी गई। तीसरा प्रश्न किया, क्यों नाविक, तुम्हारे लिए सिद्धांत की कुछ बातें आती हैं? बोले क्या होता ये सिद्धांत, इसका नाम क्या है, सिद्धांत क्या कहलाता है? अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता, गणित भी नहीं आती, सिद्धांत भी नहीं आता, धर्म नहीं आता, तो तुम्हारी 12 आना जिंदगी। नाव धीरे धीरे बीच में पहुंच चुकी थी, और नाविक ने कहा, पंडित जी साहब ये बताओ, मुझे सिद्धांत नहीं आता, धर्म नहीं आता, गणित नहीं आता, विज्ञान नहीं आता, कुछ नहीं आता, पर ये तो बताओ तुम्हें तैरना आता कि नहीं आता? पंडित जी साहब तुम्हें तैरना आता कि नहीं आता? तो पंडित जी साहब कहते मुझे तैरना नहीं आता। तो तुम संभालो अपने आप को, तुम्हारी 16 आना जिंदगी गई पानी में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता, पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन कौटल्या परिवार 12, राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी।